एक दिन में पुरानी पार्टी ने बीजेपी का इंस्टाग्राम अकाउंट तोड़ दिया। 1 करोड़ फॉलोअर्स, सोचो 1 करोड़ फॉलोअर्स। बीजेपी के 87 के से भी कहीं ज़्यादा। गवर्नमेंट ने उनका ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया, एक्स अकाउंट बैन कर दिया। क्यों? आज मैं वो सारा सच आपको बताऊं जो कहीं नहीं बताया गया। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इंटरनेट का जोक है या अपोजिशन का एक हिडन पॉलिटिकल वेपन। लेकिन सिर्फ 5 दिन में 4 ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने पूरा नैरेटिव ही बदल दिया, जो ये प्रूव करता है यह अब सिर्फ कोई जोक नहीं रहा, बीजेपी से बड़ा हो गया है। दूसरी अपडेट, बिहार इलेक्शन में कैंडिडेट उतार रहा है। तीसरी अपडेट, ट्विटर ने इंडिया में सीजेपी का अकाउंट बैन कर दिया, एक्स अकाउंट भी बैन कर दिया। और चौथी, अखिलेश यादव प्लस बॉलीवुड प्लस और पूरा अपोजिशन इकोसिस्टम सब साथ में आ गए और ओपनली रिएक्ट कर रहे हैं। अब आप खुद डिसाइड करो ये जोक है या कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। चलो शुरू करते हैं। 5 दिन में पुरानी पार्टी ने बीजेपी का इंस्टाग्राम अकाउंट तोड़ दिया। 1 करोड़ फॉलोअर्स, बीजेपी के 87 लाख से ज़्यादा, और गवर्नमेंट ने उनको ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट बैन कर दिया। जोक होती तो बैन क्यों? आज मैं वो सारा सच बताऊंगा जो कोई नहीं बता रहा है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इंटरनेट का जोक है या अपोजिशन का एक हिडन पॉलिटिकल वेपन, और तब लोग हंस रहे थे। लेकिन सिर्फ 5 दिन में 4 ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया, पूरा नैरेटिव बदल भी दिया, जो ये प्रूव करती है ये अब सिर्फ एक जोक नहीं रहा। पहली अपडेट, सीजेपी ने इंस्टाग्राम अकाउंट बीजेपी से बड़ा हो गया। दूसरी अपडेट, बिहार इलेक्शन में कैंडिडेट उतार रहा है। तीसरी अपडेट, ट्विटर ने इंडिया में सीजेपी का अकाउंट बैन कर दिया, एक्स अकाउंट भी बैन कर दिया। और चौथी, अखिलेश यादव प्लस बॉलीवुड प्लस पूरा अपोजिशन इकोसिस्टम सब साथ आ गए और ओपनली रिएक्ट कर रहे हैं। अब आप खुद डिसाइड करो कि ये जोक है या कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। चलते हैं पहली अपडेट, और ये सबसे शॉकिंग है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, डेकेड पुरानी, करोड़ों का बजट, पूरा आईटी सेल, उनका इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 87 लाख का। और कल की आई कॉकरोच जनता पार्टी, 5 दिन पुरानी, ज़ीरो बजट, एक बंदा अभिजीत दीपके, उनका इंस्टाग्राम 1 करोड़ से ज़्यादा। 5 दिन पुरानी जोक पार्टी ने इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी का सोशल मीडिया अकाउंट को पीछे छोड़ दिया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक मैसेज है इंडिया को, यूथ को एक मैसेज है कि इंडिया का यूथ कितना फ्रस्ट्रेटेड है और वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ जा रहा है। मेम कल्चर वर्सेस ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स। पुरानी पार्टीज की रैली करती है, नई जनरेशन की पार्टियाँ रील्स बनाती है। बीजेपी स्पीचेस से वोट लेती है, ये मेम्स से नैरेटिव कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी अपडेट, और ये एक सबसे डेंजरस है, बंकीपुर, बिहार का एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बाय इलेक्शन आने वाली है और सीजेपी सपोर्टर्स सोच रहे हैं अपना एक कैंडिडेट उतारा जाए। सुना ये केयरफुली आपने, पहले सिर्फ ऑनलाइन मूवमेंट था, अब रियल में इलेक्शन में उतरना चाहते हैं ये लोग। जोक पार्टी रियल पार्टी बन रही है। अगर एक भी सीट पर सीरियसली कंटेस्ट भी कर रहे हैं तो अल्गोरिदम अलग होगा जाएगा, मीडिया अलग कवरेज देगी, अपोजिशन और ओपनली साथ आ जाएगी, और 2027 यूपी इलेक्शन से पहले ये एक टेस्ट केस बन सकता है। क्या जेनजी वोट करेगी? क्या फ्रस्ट्रेटेड यूथ पोलिंग बूथ तक आएगी? यही सवाल योगी जी को रात की नींद उड़ा सकते हैं। इमेजिन करो, एक दिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ऑफिशियली नाम आए कॉकरोच जनता पार्टी का कैंडिडेट, उसी दिन पूरा मीडिया एक्सप्लोड हो जाएगी। तीसरी अपडेट, और ये सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल है, सीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट इंडिया में बैन हो गया। अब सोचना ये है कि अगर ये ही सिर्फ एक जोक होती तो गवर्नमेंट बैन क्यों करती है? जब कोई चीज़ बैन होती है तो उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है।
इसे स्टैंड इफेक्ट भी कहते हैं। जितना दबाओ उतना उभर के आएगी, लाइक अ स्प्रिंग। और अब सीजेपी के सपोर्टर्स के पास एक और नैरेटिव है, देखो गवर्नमेंट डर गई है, ये बैन है सीजेपी की सबसे बड़ी मार्केटिंग बन गई। पॉलिटिक्स में कभी कभी सेंसरशिप भी प्रमोशन का काम कर जाती है, और शायद सीजेपी को एग्जैक्टली ही वही मिल गया। चौथी अपडेट, अखिलेश यादव एसपी चीफ, उन्होंने एक्स पर लिखा सिर्फ 3 अल्फाज, बीजेपी वर्सेस सीजेपी। 3 अल्फाज लेकिन क्रिस्टल क्लियर मैसेज। और बॉलीवुड, अनुराग कश्यप, दिया मिर्जा, कुणाल कामरा सब सपोर्ट में आ गए। अब पैटर्न और भी क्लियर हो रहा है। आपका कनेक्शन चेक करो, टीएमसी महुआ मित्रा चेक हो रही है, एसपी के अखिलेश यादव चेक, बॉलीवुड चेक, इंटरनेशनल बेस यूएसए भी चेक। ये पूरा एक अपोजिशन का इकोसिस्टम एक स्ट्रेस्ट्रिकली पार्टी के पीछ पे खड़ा हो चुका है। क्या ये कोइंसिडेंस है? आप डिसाइड करो। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सब ऑर्गेनिकली हो रहा है या फिर किसी पॉलिटिकल लैब में एक एक्सपेरिमेंटल अपोजिशन मॉडल तैयार किया जा रहा है? अब वो डिटेल्स जो शायद सबसे इंटरेस्टिंग भी है। रिपोर्ट्स और ऑनलाइन चैटर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सीजेपी का इंटरनेशनल डिजिटल एम्प्लीफिकेशन भी हो रहा है। यूएसए बेस्ड सपोर्ट पेज हो रहा है, फॉरेन के मेम सर्कुलेशन हो रहे हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म पुश हो रहा है। प्रूफ डेफिनेटली नहीं है, मैं ये कंफर्म भी नहीं कर रहा, लेकिन डॉट कनेक्टेड करो खुद से। यूएसए बेस, फॉरेन मेम सर्कुलेशन, क्रॉस प्लेटफॉर्म पुश, ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लेकिन डिजिटल पॉलिटिक्स में नरेटिव बॉर्डर फॉलो नहीं करते। एक मेम्स न्यूयॉर्क से बनता है और 20 मिनट में लखनऊ ट्रेंड करने लग जाता है। इसीलिए 2027 का इलेक्शन सिर्फ ग्राउंड पर नहीं, इंटरनेट सर्वर पर भी लड़ा जाएगा। तो 5 दिन में क्या हुआ? 1, बीजेपी का इंस्टाग्राम हार गया। 2, बिहार इलेक्शन में एंट्री। 3, ट्विटर एक्स अकाउंट हैंडल गवर्नमेंट ने बंद करवा दिए। 4, अखिलेश प्लस बॉलीवुड 7। 5वां, 3.5 लाख मेंबर्स रियल वोटर्स बन रहे हैं। मैं पहली वीडियो में कह रहा था रियल थ्रेड हमेशा जोक की आड़ में ही आता है। अब ये जोक रियल थ्रेड बन रहा है। 2027 में यूपी इलेक्शन में सीजेपी एक फैक्टर होगी। क्या योगी जी इस फैक्टर को हैंडल कर पाएंगे? वो अलग वीडियो है। आने वाली अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे 2027 यूपी इलेक्शन में सोशल मीडिया नैरेटिव ग्राउंड वोटर्स में कन्वर्ट हो रहा है, और क्यों ट्रेडिशनल पार्टी इस नए डिजिटल मॉडल से डर रही है। मैं हूं अंकित मोदी एनालिसिस पे। ये वीडियो आप शेयर कीजिए जिन्हें सच्ची एनालिसिस चाहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।